अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपके साथ स्लीव्स, दामन और कमीज़ के साइड चॉक्स का खूबसूरत डिज़ाइन शेयर करूंगी। उसके लिए मैंने दो साइज़ के पर्स लिए हैं, छोटे साइज़ के और बड़े साइज़ के। दो तरह की मैंने लेसेस लिए हैं, एक गोल्डन कलर में और एक मेहरून कलर में। इसी के साथ मैंने दो कंट्रास्ट में फैब्रिक लिए हैं डोरी लूप बनाने के लिए। डोरी जो है मुझे 3 कलर में चाहिए, इसलिए 2 कलर मैंने कंट्रास्ट में लिए हैं, एक कलर जो है मैंने सेम मैचिंग का लिए। डोरी को इस तरह से मैंने फोल्ड किया। ये मैंने किस तरह से किया ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। चॉक्स के लिए पहले लेस को इस तरह से रेडी करेंगे। मैंने शर्ट के प्रिंट के हिसाब से 2 कलर की लेस ली है, एक गोल्डन एक मेहरून। आपने भी इसी तरह से लेना है, नहीं तो आप एक कलर की लेस भी ले सकते हैं। इस तरह से लेस को रेडी कर लेंगे। जितनी आपको चॉक्स के लिए लेस चाहिए आपने उतनी ही लेनी है और उसको इस तरह से डबल कर लेना है। डबल करने के बाद आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, दामन की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। मैंने लेना है 25.5 इंच। आपने अपने दामन की चौड़ाई के हिसाब से निशान लगाना है। फ्रंट और बैक दोनों में दामन की चौड़ाई का निशान लगा लेंगे। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना। इसी के साथ फिनिशिंग के लिए हमने पट्टियाँ कटिंग करनी है। इनकी चौड़ाई 2 इंच लेंगे, लंबाई चॉक्स के हिसाब से लेंगे। जहाँ हमारी फिटिंग की सिलाई एंड हो रही है, लेस को उससे 1 इंच ऊपर रखेंगे। फिनिशिंग के लिए कपड़ा लेंगे, ऊपर से भी फोल्ड कर लेंगे और साइड से भी फोल्ड करके इस तरह लेस के ऊपर रखेंगे और इसके किनारे पर सिलाई लगाएंगे। अगर आपको इस तरह लेस अटैच करने में मुश्किल हो तो आपने क्या करना है, पहले आपने लेस को अटैच करना है, उसके बाद आप पट्टी को इस तरह फोल्ड करके इसके किनारे पर रख के सिलाई लगाएंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी। एक साइड से लेस अटैच कर ली है मैंने। इसकी फिनिशिंग और इसका लुक आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। दूसरी साइड से भी इसी तरह से लेस को अटैच कर लेंगे। ऊपर से इस हिस्से में आपने कपड़े को ऐसे सीधा नहीं रखना, कपड़े को इस तरह से आपने फोल्ड करना है। फोल्ड करने से फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आएगी। और यहाँ पर लेस की कटिंग कर लेंगे। दूसरी साइड से भी इसी तरह से कपड़े को फोल्ड करके इसके बराबर में रखेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और नीचे लगे लाल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोनों साइड से लेस अटैच करने के बाद इसको प्रेस करेंगे। प्रेस बहुत ही अच्छे से करना है आपने। उल्टी साइड से कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसकी तुरपाई करेंगे। मैं तुरपाई कर रही हूँ, आप सिलाई भी कर सकते हैं। तुरपाई करने के बाद इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं। चॉक्स जो हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने इसका दामन बनाना है। दामन बनाने के लिए सबसे पहले हमने डोरी बनानी है। डोरी बनाने के लिए कपड़ा लेंगे। कपड़े की सीधी या आड़ी साइड से पट्टियाँ कटिंग नहीं करेंगे। कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे और उरेब शेप में पट्टियाँ कटिंग करेंगे। कपड़े को इस तरह से सेंटर से फोल्ड करने के बाद इस तरह से रखेंगे, डबल कर लेंगे और 1 इंच चौड़ी पट्टियाँ कटिंग कर लेंगे। मैं आपको एक कपड़े की पट्टियाँ कटिंग करके दिखा रही हूँ, बाकी के कपड़े की भी सेम इसी तरह से उरेब शेप में पट्टियाँ कटिंग कर लेंगे। लंबाई कम ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन इनकी चौड़ाई जो है वो हमने सेम लेनी है, 1 इंच। सारी पट्टियाँ सेम इसी तरह से कटिंग कर ली है मैंने। इनकी चौड़ाई मैंने सेम ली है, लंबाई कम ज़्यादा ले सकते हैं। एक पट्टी लेंगे, उसको सेंटर से इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस हिस्से में जो है हमने डोरी जो मोटी बनानी है, आगे हमने बारीक डोरी बनानी है। जितनी बारीक आपको डोरी चाहिए आपने उसी हिसाब से सिलाई लगानी है।
स्टार्टिंग में इस तरह से डोरी थोड़ी मोटी बनाएंगे, इससे पलटने में आसानी होगी। आगे आप देख सकते हैं मुझे जितनी बारीक डोरी चाहिए थी उसी हिसाब से मैंने सिलाई लगाई है। सुई लेंगे, सुई में धागा डाल के गिरा लगा लेंगे और एक साइड से इस तरह से इसको अच्छे से पक्का कर लेंगे। पक्का करने के बाद सुई की उल्टी साइड इस तरह से डोरी के अंदर डालेंगे और दूसरी साइड से इसको बाहर निकालेंगे। हल्के हाथ से इस तरह से धागा खींचेंगे तो ईज़िली डोरी जो है वो पलट जाएगी। आपने ज़्यादा मजबूती से धागा नहीं खींचना वरना टूट जाएगा, आपको डोरी पलटने में मुश्किल होगी। मैं आपको सारी डोरियाँ पलट कर नहीं दिखाऊंगी, उससे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 2-3 डोरी पलट कर दिखा देती हूँ। पलटने के बाद आप देख सकते हैं डोरी की चौड़ाई जो है वो ना ज़्यादा मोटी है और ना ही ज़्यादा बारीक है। सारी डोरियों को इसी तरह से पलट लेंगे। सारी डोरियाँ इसी तरह से पलट ली है मैंने। मैं ये डिज़ाइन स्लीव्स और दामन में बना रही हूँ तो उस हिसाब से मैंने डोरियाँ बनाई हैं। अगर आप स्लीव्स के लिए या दामन के लिए डिज़ाइन बना रही हैं तो फिर आपने डोरी कम लेनी है। डोरियों के पीसेस कटिंग कर लेंगे। इनके पीसेस जो हमने 3 साइज़ में कटिंग करनी है। पहले जो है मैंने 2 इंच की डोरी कटिंग की है, उसके बाद मैंने 3 इंच की है और जो तीसरी डोरी है वो मैंने उससे आधा इंच ज़्यादा ली है। इस तरह से डोरियाँ लेंगे और सेंटर से इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद अब हम धागा लेंगे, धागे को इस तरह से डोरी के ऊपर लपेट कर पक्का कर लेंगे। सारी डोरियों को इसी तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। देखने में शायद आपको मुश्किल लग रहा हो लेकिन बिल्कुल भी ये मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, इसका कोई भी पार्ट आपने मिस नहीं करना। अगर आप स्किप करेंगे तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा जिससे आपको सही से समझ में नहीं आएगा। सारी डोरियों को इसी तरह से फ़ोल्ड कर लिए मैंने। आप देख सकते हैं मैंने डोरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ली है क्योंकि मैंने स्लीव्स और दामन के लिए बनाई है तो उस हिसाब से मैंने डोरियाँ फ़ोल्ड की है। स्लीव्स में मैंने डोरी अटैच कर ली है। अटैच करने के बाद ये कुछ इस तरह से इसका लुक होगा। सेंटर में जो गैप आ रहा है इसमें हम पल्स अटैच करेंगे। दूसरी स्लीव्स लिए मैंने। स्लीव्स में पहले मैंने ज़िगज़ैग ली है। ज़िगज़ैग को इस तरह से रख के इस पर सिलाई लगाएंगे। अगर आपने ज़िगज़ैग नहीं है तो आप लेस भी ले सकते हैं। उसके बाद डोरी को इस तरह रखेंगे। सेंटर में गैप हम 1/2 इंच देंगे। 1/2 इंच से 1/4 इंच ले सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा गैप नहीं देंगे। डोरी को इस तरह रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। स्लीव्स की दोनों साइड में सिलाई के लिए कपड़ा आपने ज़रूर छोड़ना है। फिनिशिंग के लिए कपड़ा लेंगे, उसको इस तरह से फोल्ड करके इसके किनारे पर सिलाई लगाएंगे। कमीज़ के चॉक्स जो हैं वो मैंने पहले बना लिए थे तो लेस को इस तरह से फोल्ड करेंगे और लेस के बराबर में रखेंगे इस तरह और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड से भी इसी तरह से लेस को फोल्ड करके इस पर सिलाई लगाएंगे। अटैच करने के बाद डोरियाँ जो हमने फोल्ड की थी वो लेंगे, उसको इस तरह से रखेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। डोरियों के सेंटर में गैप जो है वो हम सेम देंगे, 1/2 इंच का या 1/4 इंच का, इससे ज़्यादा गैप नहीं देंगे। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। डोरी के सेंटर में गैप आपने सेम देना है।
जिस तरह मैंने फ्रंट में लेस और डोरी अटैच की है, बैक में भी इसी तरह से करेंगे। वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। फ्रंट और बैक में डोरी अटैच करने के बाद फिनिशिंग के लिए कपड़ा लेंगे। कपड़े को एक साइड से फोल्ड करेंगे, इस तरह से डोरी के ऊपर रखेंगे और इसके किनारे पर सिलाई लगाएंगे। फिनिशिंग पट्टी अटैच करने के बाद फिनिशिंग आप देख सकते हैं, कहीं से धागा नज़र नहीं आ रहा। कपड़े को इस तरह फोल्ड करेंगे और इसकी तुरपाई करेंगे। तुरपाई करने से फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आएगी। आप देख सकते हैं डोरी के सेंटर में जो गैप दी है वो मैंने सेम दिए, कम ज़्यादा नहीं है। स्लीव्स और दामन में सेम गैप देंगे, कम ज़्यादा नहीं देंगे। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तुरपाई करने के बाद फिनिशिंग आप देख सकते हैं, कहीं से धागा नज़र नहीं आ रहा। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अगर आप चाहें तो पहले आप प्रेस कर लें, प्रेस करने के बाद आप तुरपाई करेंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी। मैंने प्रेस नहीं की, मेरे पास लाइट नहीं थी, अचानक से लाइट चली गई, तो इसलिए मैंने ऐसे ही कपड़े को फोल्ड करके तुरपाई की है। डोरी के सेंटर में लगाने के लिए मैंने 2 साइज़ के पर्ल्स लिए हैं, एक मीडियम साइज़ का और एक छोटे साइज़ का। पहले मैंने छोटे साइज़ का पर्ल्स लिया, सेंटर में मीडियम साइज़ का, उसके बाद छोटे साइज़ का। इस तरह से पर्ल्स लेंगे और डोरी के सेंटर में सेट कर लेंगे। ये मैं आपको दामन में सेट करके दिखा रही हूँ, इसलिए इसमें भी इसी तरह से पर्ल्स अटैच कर लेंगे। ये है इसका फाइनल लुक। कमेंट में आपने मुझे ज़रूर बताना है आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।